जन्म से मुझे याद आया कि महंत रामदास जी, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। माता कौशल्या का जन्म कैसे, कब हुआ, अभी तक का आपका शोध क्या कहता है? निश्चित रूप से माता कौशल्या की पावन धरा है, जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। हम लोग सभी हमारे देवी देवताओं का जन्मोत्सव मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का जी हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं रामनवमी को, चैत्र रामनवमी को। भगवान कृष्ण का भी हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। वैसे ही महापुरुषों को ही जन्मोत्सव मनाने की परंपरा परिपाटी है। उसी क्रम में माता कौशल्या जी का भी जन्मोत्सव मने, ये हम सभी सनातनियों की हार्दिक इच्छा है। और यह घटना त्रेता युग की है और तब से लेकर के आज तक अभी तक कहीं कुछ पता नहीं चला कि माता कौशल्या का जन्म किस तिथि को कब हुआ। लेकिन पुत्र के जन्म कुंडली के आधार पर माता जी का जन्म तिथि तय किया जा सकता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो उसी क्रम में हमने पूरे भारतवर्ष से विदेश के भी विद्वानों से हमने माता कौशल्या जी का जन्म तिथि तय करने के लिए आग्रह किया और कुछ प्रविष्टियाँ आई भी हैं और उस प्रविष्टियों को संत सम्मेलन आमंत्रित करके, जिसमें हमारे सभी धर्माचार्य उपस्थित रहें, जिसमें हमारे चारों शंकराचार्य जी रहें, धर्माचार्य रहें, और उनके सामने में यह बात रखी जाए और सर्वानुमति से सर्वसम्मति कोई तिथि तय हो, ये हमारी इच्छा है। लेकिन बीच में कोरोना काल आ जाने के कारण वह सम्मेलन नहीं हो पाया है। अब स्थिति बहुत सामान्य है, सम्मेलन बुलाया जा सकता है। तो एक सम्मेलन बुला करके उसमें जो ही प्रविष्टि आए हैं उसको रखा जाएगा। संबंधित महानुभावों को बुलाकर उनसे वार्तालाप किया जाएगा। ठीक। और सभी धर्माचार्य जो तय करेंगे उस तिथि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व के लोग मान्य करेंगे। और माता कौशल्या का जन्मोत्सव हम लोग बहुत धूमधाम से साथ मनाएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। ठीक है महंत जी, अभी स्थिति सामान्य हो गई है। चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप विधायक भी रहे हैं और आप महंत भी हैं, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी संतों का लगातार मेला लग रहा है, यात्राएं निकल रही है, कई मंचों पे आप भी जाते हैं। हिंदुत्व और रामराज्य पर सियासत छिड़ी हुई है। आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं कि हिंदुत्व क्या है, रामराज्य कैसा होना चाहिए, क्या ऐसा कंपैरिजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म कहा गया है। और सनातन तात्पर्य यह है कि सनातन अपौरुषेय है, इसे किसी पुरुष ने नहीं बनाया है। सनातन का तात्पर्य है कि सनातन कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे सनातन कहते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है और उस धर्म को लेकर के हम लोग चलते हैं। और सनातन की सोच भी यही रहती है कि हम लोग विश्व के चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सिद्धांत रहा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। इसमें कहीं भी कटुता नाम की कहीं कोई शब्द ही नहीं है, उसे सनातन कहा गया है। और निश्चित रूप से केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में संत महात्मा हैं, उनकी सम्मेलन होती रहती है, बैठक होती रहती है और समाज के हित में, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए वो चिंतन करते रहते हैं। एक दो अपवाद को यदि आप छोड़ दें तो निश्चित रूप से जो संत महात्मा हैं वो समाज को गति देने के लिए, समाज को विकसित करने के, समाज को संस्कारित करने के लिए अपना पूरा समय देते हैं। बिल्कुल। शिवांगी, पर्यटन को लेकर के तुम्हारा सवाल था, क्योंकि पर्यटन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल।